अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। स्पीकर असद कैसर की जानिब से यह ऐलान किया गया है कि इजलास का एजेंडा मौखर किया जाता है। अगर कोई मेंबर वफात पा जाए तो इजलास को मुलतवी कर दिया जाता है। पीर तक इस इजलास को उनकी जानिब से मुलतवी कर दिया गया है। आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट करें। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास जो तलब किया गया था उसको मुलतवी कर दिया गया है स्पीकर असद कैसर की जानिब से। उन्होंने कहा कि अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट वफात पा जाए तो इजलास को मुलतवी कर दिया जाता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, माजी में भी ऐसा ही होता आया है। उन्होंने कहा कि इजलास का जो भी एजेंडा है उसको मौखर किया जा रहा है और उसको बाद में ज़ेर बहस लाया जाएगा। आपको हम खबर से आगाह करें, तरीके एतमाद पर कार्रवाई के बगैर कौमी असम्बली के इजलास को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर असद कैसर की जानिब से यह ऐलान किया गया है कि इजलास को मुलतवी किया जाता है पीर तक के लिए। उनकी जानिब से कहा गया अगर कोई मेंबर वफात पा जाए तो इजलास को मुलतवी कर दिया जाता है। जो भी एजेंडा होगा उसको बाद में ज़ेर बहस लाया जाएगा और पीर तक के लिए इस इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई के बगैर कौमी असम्बली के इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। अहम खबर आप तक पहुँचाएँ, आपको अपडेट करें कि कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास जो तलब किया गया था अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई रिक्विजिशन पर तलब किया गया, उसको मुलतवी कर दिया गया है। तरीके अदम एतमाद पर कार्रवाई के बगैर कौमी असम्बली का यह अहम इजलास पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर असद कैसर की जानिब से इस इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। तरीके अदम एतमाद पर कार्रवाई के बगैर कौमी असम्बली का इजलास पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। उनकी जानिब से कहा गया कि इजलास का एजेंडा मौखर किया जाता है। अगर कोई मेंबर वफात पा जाए तो इजलास को मुलतवी किया जाता है। तफसील जानते हैं ज्वाइन के हमारे नुमाइंदे साकिब विर्क ने। साकिब, अपडेट कीजिएगा। जी, आज कौमी असम्बली इजलास पर जो है वो सबकी नजरें थी, लेकिन आज मुख्तसर तरीन कार्रवाई हुई है। स्पीकर असद कैसर ने जो है वो इजलास की जो सदारत की है और आपको बताएं कि स्पीकर असद कैसर की तरफ से जब इजलास शुरू हुआ तो जो है वो तिलावत, नात और कौमी ताने के बाद जो है वो फातिहा खानी की गई है। जो अरकान जो जिनके कुछ जो रिश्तेदार थे या जो पीटीआई के रुकन थे ख्याल जमान औरंगजेब उनकी वफात के ऊपर, और उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि इस ईवान की ये रवायत रही है कि किसी भी मेंबर की वफात के बाद इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया जाता है और साबिक अदवार समेत मौजूदा असम्बली में भी 5 बार इजलास मुलतवी होने की रवायत जो है तो बरकरार रही है। लिहाजा आज कौमी असम्बली के इजलास का जो एजेंडा है वो अगले रोज तक बढ़ाते हुए इजलास जो है वो मुलतवी किया जा रहा है। अलबत्ता तरीके आदम एतमाद के मामले को आईन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इजलास पीर की शाम 4 बजे तक जो है वो मुलतवी कर दिया है। जब जैसे ही इजलास मुलतवी हुआ तो इजलास मुलतवी होने के बाद अपोजिशन मेंबरान की ईवान के अंदर जो मुशावरत है वो शुरू हो गई और अपोजिशन मेंबरान जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ, उनकी नशिस्त पर जो है वो जमा हो गए हैं। आपको बताएं कि आज के इजलास के ऊपर जो है वो सबकी नजरें थी और लेकिन मुख्तसर तरीन कार्रवाई हुई है। आज के इजलास में जो है वो साबिक रुकन कौमी असम्बली ख्याल जमान औरंगजेब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उनकी वफात के बाद आज इजलास की मुख्तसर तरीन कार्रवाई हुई है। उनके के लिए जो है वो फातिहा खानी हुई और जो दुआ है वो वफाकी वजीर मजहबी मूर पीर नूरुल हक जो है वो कादरी उन्होंने करवाई है। और उसके बाद स्पीकर असद कैसर ने कहा कि इस ईवान की ये रिवायत रही है कि किसी भी मेंबर की वफात के बाद इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। साबिक अदवार समेत मौजूदा असम्बली में भी 5 बार इजलास मुलतवी होने की जो रवायत है तो बरकरार रही है। लिहाजा आज कौमी असम्बली के जो इजलास का एजेंडा अगले रोज तक बढ़ाते हुए इजलास मुलतवी किया जा रहा है। स्पीकर असद कैसर ने यह भी कहा कि तरीके एतमाद के मामले को आईन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इजलास पीर की शाम जो है वो 4 बजे तक मुलतवी कर दिया है। आज के इजलास में जो वज़ीर आज़म के खिलाफ तरीके आदम एतमाद थी वो एजेंडे के ऊपर थी, लेकिन आज क्योंकि एक ताज़ियत की रहमत था और दुआ करवाई गई क्योंकि कौमी असम्बली के जो साबिक रुकन थे जिनका तरीके इंसाफ से था ख्याल जमान औरंगजेब उनकी वफात के बाद, तो इससे जो पहले जो इजलास होते रहे हैं उनमें भी ये रवायत रही है कि जब कोई इसी मेंबर की जो है वो डेथ हो जाती है तो उससे जो अगला इजलास होता है तो उस दिन सिर्फ उसके ऊपर बात की जाती है या उनके लिए इसाले सवाब के लिए दुआ करवाई जाती है, जिसके बाद इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। आज स्पीकर असद कैसर ने उसी जो है वो मिसाल का हवाला दिया, उसी रवायत का हवाला दिया और कौमी असम्बली का जो इजलास है वो पीर की शाम 4 बजे तक जो है वो मुलतवी कर दिया है। जी ठीक है साकिब, हमारे साथ मौजूद रहेगा। मैं ज्वाइन किया खालिद महमूद ने। खालिद महमूद, ये कहिएगा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ऐलान किया गया था कि अगर तरीके अदम एतमाद पेश करने की इजाज़त ना मिली तो एहतजाज किया जाएगा। अब क्या लाहेअमल होगा अपोजिशन का? जी देखें जी, अपोजिशन ने तो एहतजाज का जो मरहला है वो तय किया हुआ है कि अपोजिशन एहतजाज करेगी, क्योंकि आज स्पीकर ने मौका नहीं दिया
अपोजिशन को किसी किस्म की बात करने का। और जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर कौमी असम्बली ने फातिहा खानी करवाई और उसके बाद उन्होंने अपनी रवायात जो थी कौमी असम्बली इजलास की वो भी पढ़कर सुनाई, जबकि उनका ये मौक़िफ़ था कि इस जो रवा असम्बली है इसमें भी 5 मरतबा ऐसा मौका आया कि किसी की फौतगी की सूरत में इजलास जो है मुलतवी किया गया है। लिहाजा इस रवायत को बरकरार रखा जाएगा। और उनका दूसरा ये भी मौक़िफ़ था कि जो तहरीक अदम एतमाद की अपोजिशन की करारदाद है उसको उसी तरह टेकअप किया जाएगा। ताहम इजलास को जारी रखा जाएगा और इजलास जो है वो पीर की शाम 4 बजे तक जो है मुलतवी किया गया। इस पर अपोजिशन के जो अरकान है वो अब भी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के गिर्द ऐवान के अंदर मौजूद हैं और वो मुशावरत कर रहे हैं। ताहम जो पार्लिमानी पार्टी के इजलास हुए उनमें भी उन्होंने तय किया था कि अगर स्पीकर ऐसा कोई अमल करते हैं जिससे इजलास जो है मुलतवी किया जाता है तो इस पर वो एहतजाज करेंगे। आज अपोजिशन के 159 अरकान ने ऐवान में शिरकत की। यही वो लोग थे जो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी शरीक हुए। ताहम मजमूई तौर पर जो मुतहदा अपोजिशन है उसके 3 अरकान जो हैं वो आज के इजलास में शरीक नहीं हुए। 162 अरकान थे। लेकिन अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और खासकर JUI जो बड़ी जमातें हैं उन्होंने एहतजाज का तय किया हुआ है कि अगर स्पीकर ऐसा इक़दाम करते हैं तो इस पर एहतजाज किया जाएगा। लिहाजा वो अपने इस एहतजाज पर कायम है और तो यही की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद जो है वो तमाम अपोजिशन लीडर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और मीडिया को भी इस बारे में आगाह करेंगे और अपना मौक़िफ़ जो है वो भी सामने रखेंगे। लेकिन बार बार अपोजिशन का यही कहना है कि ये गैर आईनी तरीका इख्तियार किया गया कि क्योंकि ये तरीके अदम एतमाद थी। बाज़ हालात में तो ऐसा होता है कि किसी की फौतगी की सूरत में इजलास मुलतवी कर दिया जाता है जिसका एजेंडा जरूरी नहीं होता। लेकिन आज चूंकि जरूरी एजेंडा था, अपोजिशन के अरकान ने तरीके अदम एतमाद जो है वो जमा करवाई हुई है, इसकी ये इजलास इंतहाई जरूरी था। लिहाजा इसको कंटिन्यू करने में कोई हर्ज नहीं था। लेकिन इसके बावजूद स्पीकर ने, हुकूमत ने खासकर ये तय किया हुआ था कि आज का इजलास जो है वो सिर्फ फातिहा खानी तक महदूद रहेगा और उसके बाद इस इजलास को मुलतवी कर दिया जाएगा। लिहाजा स्पीकर ने वो बिल्कुल उसी तरह जो हुकूमत की पॉलिसी थी उसी के मुताबिक अमल किया और आज का इजलास जो है वो 2 दिन के वक्फे के लिए मुलतवी कर दिया है। इस पर अपोजिशन जो है वो आज एहतजाज भी करेगी और अपना एहतजाज जो है रिकॉर्ड भी कराएगी और मीडिया के सामने भी अपना एहतजाज जो है वो पेश करेगी कि ये गैर आईनी इक़दाम किया गया। जी ठीक है खालिद, मैं साकिब का रुख करूँगा। साकिब, ये कहिएगा कि अपोजिशन के 159 अरकान ने आज जो शिरकत की, तो ये कहिएगा कौन सी जो पार्टीज़ हैं उसने आज इस अहम इजलास में शिरकत नहीं की? जी, आज जो 3 अरकान थे अपोजिशन के वो आज के इजलास में जो है वो मौजूद नहीं थे। उनमें एक जो रुकन थे उनका जो ताल्लुक है वो जमात इस्लामी से था, अब्दुल अकबर चित्राली, क्योंकि जमात इस्लामी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया कि वो अपोजिशन की जानिब हैं या हुकूमत की जानिब। तो उनमें उन्होंने जो है वो आज अपोजिशन के इजलास में जो शिरकत है वो नहीं की। उनका जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ है कि हम इस सारी सूरत हाल में ताहाल जो है वो न्यूट्रल हैं। तो इसलिए जमात इस्लामी के जो रुकन है अब्दुल अकबर चित्राली वो आज के इजलास में जो है वो शरीक नहीं हुए। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के एक रुकन के बारे में जो है वो बताया गया है कि वो मुल्क से बाहर हैं, दुबई में हैं, इसलिए वो भी आज के इजलास में जो है वो शरीक नहीं हुए। और एक आज़ाद रुकन कौमी असम्बली हैं अली वजीर, वो क्योंकि गिरफ्तार हैं और अपनी गिरफ्तारी के बायस जो है वो ज़ेर हिरासत हैं और आज के इजलास में वो भी शरीक नहीं हुए। इस तरह मुतहदा अपोजिशन के इजलास में 3 जो मेंबरान थे वो कम थे। अली वजीर अपनी गिरफ्तारी के बायस, पीपल्स पार्टी के एक रुकन मुल्क से बाहर हैं, जबकि जमात इस्लामी के जो रुकन हैं मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली वो न्यूट्रल। ठीक है, साकिब फिर हमारे साथ मौजूद रहेगा। मैं ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना ने। आमिर साहब, कहिएगा कि आज का ये जो अहम इजलास था इसको मुलतवी कर दिया गया पीर तक के लिए, कैसा देख रहे हैं आप इस फैसले को? देखिए, बिल्कुल ये पहले से एक्सपेक्टेड था और हम तो ये पहले दे चुके खबर के शहबाज शरीफ कोशिश करेंगे और उन्होंने कोशिश की, लेकिन चूंकि स्पीकर ने ना उनकी तरफ देखने की कोशिश की और फौरी तौर पे इजलास को हस्बे तवक्को जो गवर्नमेंट की हिकमत अमली थी मुलतवी कर दिया। तो अब ये देखें कि जो सोमवार का दिन होगा 28 फरवरी, बुनियादी तौर पे वो पहला दिन होगा जब करारदाद पेश की जाएगी और उसकी लीव ग्रांट की जाएगी। तो कम से कम 3 दिन तो बहस होनी होती है। 3 दिन से पहले वोटिंग नहीं हो सकती, यानी 28, 29, 30। अब 31 को हो सकती है, तारीख को हो सकती है। और हुकूमती ज़राए ये बात कह रहे हैं कि हुकूमत वोटिंग कराएगी तो 3 तारीख तक ले जाएगी इसको, कि उस दौरान जितने ज्यादा से ज्यादा ये मजीद राब्ते अपने मुनर्रिफीन से कर सकते हैं और इत्तेहादियों से। इत्तेहादी आज रात कल जो हिज़्ब इख्तिलाफ के ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे से 48 घंटे में जो MQM और काफ लीग है वो अनाउंस कर देंगे कि वो हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ जा रहे हैं और अपने सरकारी ओहदों से मुस्ताफी हो जाएंगे। अब ऐसा होता है या नहीं होता, क्योंकि अभी दिन तमाम इत्तेहादी पार्टियों के पास भी मौजूद है
और हुकूमत तैयारी कर रही है कि 7वें दिन यानी 3 अप्रैल को वो वोटिंग कराएगी। वो पहला रोजा भी हो सकता है उस दिन कि उस वक्त तक खींचा जा सके इसे, क्योंकि 7वां दिन वोटिंग के लिए जरूरी है। 3 दिन पहले नहीं हो सकती, यानी 28, 29 और 30 तारीख तक बहस होगी। और उसमें पहले दिन तो हिज़्ब इख्तिलाफ जैसे आज अपने मेंबर्स को लेके आई है उसी तरह लेके आएगी और शो किया जाएगा, क्योंकि लीव ग्रांट होनी है। उसके बाद अगले 2 दिन अगर गवर्नमेंट 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन बहस कराती है तो शायद ये अपने मेंबर्स को ना लेके आए। और इस दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ कोशिश करेगी कि काउंटिंग से पहले 27 के जलसे से पहले, और या देखेंगे कि इमरान खान क्या ऐलान करते हैं कि इत्तेहादी उस वक्त तक वेट करते हैं कि उनसे पहले हिज़्ब इख्तिलाफ में शामिल करवा लिया जाए इत्तेहादियों को। हुकूमत के दोनों तरफ से अपनी अपनी पूरी तैयारी की जा रही है, जोर लगाया जा रहा है कि कोई भी मामला करके इत्तेहादियों को, क्योंकि अगर इत्तेहादी हुकूमत को छोड़ जाते हैं तो फिर काउंटिंग का जवाब या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस वक्त बहस हो रही है वो भी एक किस्म की खत्म हो जाएगी कि अगर काफ लीग और MQM हुकूमत को छोड़ के हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ बैठ जाते हैं तो हिज़्ब इख्तिलाफ बिल्कुल मुनर्रफीन से वोटिंग में हिस्सा नहीं कराएगी, लेकिन उनको बुलाएगी जरूर और अपनी साइड के बेंचेस पे जरूर शो कराएगी सॉलिडारिटी, लेकिन काउंटिंग नहीं कराएगी, ताकि उनका जो डी सीट होना तो यकीनी होता है। क्योंकि लेटर जब लिख देगा पार्लिमानी लीडर तो स्पीकर 2 दिन के अंदर उनकी नाअहली की सिफारिश करके स्पीकर वहां भेज देंगे इलेक्शन कमीशन को, और उन्होंने अपना 1 महीने में प्रोसेस करना है। और उसके बाद वो जो भी अपील करनी होगी वो सुप्रीम कोर्ट में होगी, जितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट उसको फैसला करेगी, वहां पे भी लिखा हुआ है। तो ये तो है ना एक प्रोसीजर और तरीकाकार, लेकिन अपोजिशन के साथ जो मुनर्रफीन मिल रहे हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ अगर इत्तेहादी आ जाते हैं तो हिज़्ब इख्तिलाफ अपने साथ मिलने वाले हुकूमती अराकीन PTI के अराकीन की वोटिंग में शिरकत नहीं कराएगी, बल्कि उनको सिर्फ शो करेगी कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ हो चुके हैं, हमारे साथ हैं, ताकि उनको डी सीट होने का खतरा भी खत्म हो जाए और आने वाली हुकूमत में वो शामिल होंगे कि वो हुकूमत का हिस्सा है और वो अगले इलेक्शन की जो टिकट्स की बात हो रही है उससे मुस्तफीद हो जाएंगे, लेकिन नाअहली की तरफ उनको ना जाना पड़े। अच्छा आमिर इलास, ये कहिएगा कि अगर जो पीर को कार्रवाई होगी, मुमकिन तौर पर क्या कार्रवाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए वो तो फिर यही है कि जी वो लीव ग्रांट होगी, मेंबर्स की काउंटिंग हो जाएगी, और अभी तक तो यही ख्याल है कि हुकूमत वहां पे अपने लोगों को नहीं लाएगी, और जब लीव ग्रांट होगी तो फिर बहस शुरू हो जाएगी। 1989 में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ आई थी करारदाद अदम एतमाद की, तो फिर जो जिन्होंने पेश की थी वो सिर्फ 4-5 बड़े लीडर आते थे और सारा दिन तकरीर करते थे, ताकि जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ना हो सके, वो गायब ना हो सके। क्योंकि उस वक्त तो ये था कि कुछ लोग मरी में थे, कुछ चांगा मांगा में थे, जो एक चली थी कि जी क्योंकि पंजाब में गवर्नमेंट वजीर आला पंजाब उस वक्त नवाज शरीफ थे, तो इन लोगों ने वहां पे उनको संभाला हुआ था, और पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों को संभाला हुआ था, कुछ लोगों को अपोजिशन ने उस वक्त कश्मीर हाउस में रखा हुआ था। तो अब भी वो यही करेंगे कि अंदर ऐवान में तकरीरें बड़े लीडर जी आके करें, पार्लिमानी पार्टियों के हेड्स करें और वो 3 दिन पूरे करें, लेकिन डिपेंड ये करेगा कि क्या जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो कहाँ खड़े होंगे। अगर हुकूमत के इत्तेहादी हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ उस वक्त तक अपनी ऐलानात कर चुके होंगे कि हम हुकूमत के खिलाफ हो चुके हैं और वो बेंचेस छोड़ देंगे, तो फिर गवर्नमेंट के खिलाफ पास भी शायद 3 दिन से ज्यादा का जवाब ना और चौथे दिन उन्हें वोटिंग करानी पड़ जाए। लेकिन अभी आज सुबह तक गवर्नमेंट का फैसला है कि हम 3 अप्रैल को ये वोटिंग करवाएं। ठीक है आमिर इलास, हमारे साथ खालिद महमूद भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खालिद, ये कहिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात सामने आई हैं कि अपोजिशन की जानिब से अब क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? देखें जी, क्योंकि अब हुकूमत ने वक्त गेन कर लिया है और जो ऐवान के अंदर आज गवर्नमेंट ने वक्त गेन किया, क्योंकि स्पीकर की जानिब से जो 28 को दोबारा इजलास बुलाया गया है, इसमें हुकूमत को वक्त मिल गया है कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ भी राब्ते कर सकती है, अपने जो नाराज अरकान है उनके ऊपर भी काम कर सकती है। दूसरी जानब जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास भी मौका आ गया कि जो नाअहली का केस उनके पास लगा हुआ है उसमें भी वो तफसीली तौर पर तमाम पार्टियों को सुन के अपना डिटेल में फैसला देने का जो उनका है उनको भी मौका मिल गया है। लेकिन दूसरी जानब जो अपोजिशन है वो भी अपने राब्तों को छोड़ेगी नहीं। अपोजिशन के पास भी ये अब मौका है कि अपोजिशन मजीद लोगों को राग़ब करने की कोशिश कर सकती है, खासकर जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, उनके साथ जो मेल मुलाकातों का सिलसिला है वो तो कई रोज से जारी है।
गुज़िश्ता रात भी तमाम अपोजिशन जमातें जो है उनके अरकान आपस में भी मिले और उन्होंने खासकर एमकेएम के साथ भी मुलाकात की। आज मुस्लिम लीग काफ के जो अरकान है वो भी इस्लामाबाद में मौजूद है और आज यही तवक्कुफ की जा रही है कि उनकी मुलाकातें भी अपोजिशन रहनुमाओं के साथ होंगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो अपोजिशन है वो अपना एहतजाज भी जारी रखेगी और अपोजिशन